मैम 24th मई को प्रीलिम्स है राइट? तो जैसे लास्ट अटेम्प्ट आपका जो था उसमें आप 1 वीक पहले प्रीलिम्स से क्या-क्या किया था आपने? सोचना नहीं है मतलब जो-जो आपने किया था वही बताना है। ताकि आपके अच्छे स्कोर थे इस बार प्रीलिम्स में 116 आई थिंक। जी। या तो मैम बताओ आप 1 वीक पहले क्या-क्या कर रहे थे प्रीलिम्स के लिए? 1 वीक पहले आई थिंक आई वाज़ वेरी क्लियर कि एक तो रिविज़न करना है स्टैटिक का। ठीक है। अगर 2 राउंड ऑफ रिविज़न हो जाएगा तो इट्स वेल एंड गुड, बट अगर एक भी होता है तो इट्स मोर देन इनफ। उतना लोड नहीं ले रहे थे। नहीं, सिर्फ रिविज़न पे फोकस था मेरा। आई वाज़ नॉट ट्राइंग टू डू समथिंग न्यू, कुछ नया रिसोर्स मटेरियल कुछ भी नहीं। तो पहला आई डिड 3 थिंग्स। फर्स्ट वाज़ स्टैटिक का रिविज़न। सेकंड वाज़ पीवाईक्यू जो अभी तक दिए हैं उनका एनालिसिस एक बार वापस से, या तो पीवाईक्यू एज अ फॉर्मेट पीवाईक्यू की तरह अटेम्प्ट कर लूँ, या फिर जस्ट गो थ्रू द पीवाईक्यूज़, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर रखे थे पीवाईक्यूज़। एंड थर्ड वाज़ अभी तक लास्ट जो 10-15 मॉक्स दिए थे वो मॉक्स एक बार रिवाइज़ कर लिए थे कि अगर मॉक्स में से कुछ आता है, जैसे कि कई बार करंट अफेयर की थीम्स बहुत रिपीट हो जाती हैं। कितनी मॉक दी थी आपने? आई स्टार्टेड गिविंग जनवरी से। जनवरी से मतलब 2 कोचिंग का कर रहे थे? मतलब आई टुक 2 कोचिंग की टेस्ट सीरीज प्रॉपर, एक अंडरस्टैंड यूपीएससी का एंड एक लुकमान आईएएस का। इसके अलावा अगर कोई ओपन मॉक हो रहा था तो वो जाके दे दिया अगर टाइम है तो। बट या आई थिंक 15 मॉक्स तो मैंने दिए हैं ऑफलाइन मोड में। इसके अलावा ऑफलाइन मोड में मतलब सेंटर पे जाके? हाँ, सेंटर पे जाके। ओके। तो आई वॉज वेरी क्लियर कि जनवरी से आई स्टार्टेड गिविंग, क्योंकि मेरा फर्स्ट प्रीलिम्स में व्हाट आई फेल्ट, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। जब लोग पूछते हैं कि आपने क्या डिफरेंट करा प्रीलिम्स में, आप हाउ डिड यू वर एबल टू इम्प्रूव द स्कोर, आई थिंक द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ टू आइडेंटिफाई कि आपने गलत क्या किया था अपने पहले अटेम्प्ट में, या अपने जो भी आपका अटेम्प्ट था जिसमें नहीं हुआ। क्योंकि जब तक आप मिस्टेक आइडेंटिफाई नहीं करोगे उसको करेक्ट कैसे करोगे। आई आइडेंटिफाइड आफ्टर माई फर्स्ट प्रीलिम्स जब नहीं हुआ कि वन प्रॉब्लम वॉज कि एग्जामिनमेंट जो था, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में मैंने ऑनलाइन मॉक्स दिए थे सारे, तो लास्ट में जाके 2-3 ऑफलाइन दे दिए थे, बट सारे मोस्टली ऑनलाइन दिए थे घर पे बैठ के कंफर्टेबली। तो फिर उसके बाद जब एग्ज़ाम हॉल में आई वेंट तो ऐसा लगा कि इट वॉज अ कम्प्लीटली डिफरेंट सिनेरियो, इट वॉज कम्प्लीटली डिफरेंट गेम। क्योंकि जब आप घर पे मॉक्स देते हो तो आप आराम से गाने सुनते सुनते दे रहे हो, आधा मॉक दे दिया 1 घंटा, डिसिप्लिन नहीं आ हाँ वो 1 घंटा आपने दिया, फिर उठ के चले गए चाय कॉफ़ी ब्रेक पे, फिर वापस आके 1 घंटे मॉक दिया, तो वो फीलिंग ही नहीं आती। जब आपने एक्चुअल आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो अब आप हर एक क्वेश्चन ओवर एनालाइज कर रहे हो कि इसका आंसर ये होगा या नहीं होगा। यू आर डबल थिंकिंग एवरी क्वेश्चन एवरी ऑप्शन, क्योंकि वहाँ पे मिस्टेक दैट इज़ अ मिस्टेक। अगर you have to, there is a strategy to even attempt the prelims का paper. Okay, we will come on that. Yeah. Oh yeah. तो that is over analyzing every question, it takes up your time. Yeah. तो जो आपका मॉक टेस्ट घर में 1 घंटे में पूरा हो जा रहा था, आप रियलाइज करोगे एग्जाम हॉल में 2 घंटे इनफ नहीं लगेंगे आपको वो पेपर के लिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने क्वेश्चन किया था आपने प्रीलिम्स में? आई थिंक आई अटेम्प्टेड 60 to 70 के अराउंड क्वेश्चन। क्या बात कर रहे हैं? इतना कम? हाँ। अच्छा बढ़िया। तो एग्जैक्टली आई रियलाइज्ड कि प्रीलिम्स की भी अपनी स्ट्रैटेजी है जो आपको, एंड आई वाज नॉट अवेयर वो स्ट्रैटेजी क्या है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो वो चीज़ आई वाज नॉट अवेयर। तो आई फेल्ट कि प्रीलिम्स का एक इट्स अ डिफरेंट गेम, यू हैव टू अंडरस्टैंड द गेम एंड द रूल्स फर्स्ट एंड देन यू कैन गो। सो वो चीज़ पे आई स्टार्टेड वर्किंग जनवरी से, एंड दैट टू प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, प्रैक्टिस इन अ रियल एग्जाम एनवायरमेंट। That's why I decided कि every weekend I'll give one offline test, और वो एक environment को जब तक वो normalize ना हो जाए कि मैं एग्जाम हॉल में बैठ के मुझे ऐसा लगना चाहिए कि अरे इट्स अ डिफरेंट मॉक टेस्ट डे। या जो आप रूल्स बता रहे थे कि दिस इज रूल्स ऑफ द प्रीलिम्स, तो क्या रूल्स आपने ऑब्जर्व किया प्रीलिम्स पे? जैसे मतलब 2 आवर्स में कैसे अटेम्प्ट करते थे पेपर आप एग्जाम हॉल में GS1 पे? तो GS1 में आप लास्ट अटेम्प्ट में कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था आपने? I attempted around 65 to 70 questions. दिस ईयर आल्सो मतलब सेकंड अटेम्प्ट में? Second attempt में I attempted 97 questions. तो वही 70 क्वेश्चंस टू 97 क्वेश्चन ताने मैम गई है प्रीलिम्स में। तो अब देखते हैं क्या इनके थॉट्स थे उस पर। तो मैम सेकंड अटेम्प्ट में आपने 97 क्वेश्चन किए, कैसे किया आपने? मतलब इतना हिम्मत कहाँ से लाया आप? तो आई थिंक क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में 67-70 को तो डर डर के कर रहे हो, इसलिए इतना कम कर पाए हो। 97 तो मतलब फुल ऑन खेल गए उस पर। ठीक है, तो बताओ आप मतलब कैसे 2 राउंड में किए थे पेपर आपने प्रीलिम्स का? 3 राउंड में किया आपने? 3 रीडिंग्स। 3 रीडिंग्स में। तो क्या कर रहे थे फर्स्ट राउंड में, क्या कर रहे थे आप? तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व, जो शुरू के हर एक पेपर में
if you pick up any prelims का paper, there will be around 50 questions, let's say max 45 to 50 questions जो आपको knowledge basis पे आप solve कर लोगे. तो वो जो 40 to 50 questions होते हैं वो आपको फर्स्ट रीडिंग में करने होता है. तो यू टेक 1 hour 15 minutes एंड यू सॉल्व एवरी क्वेश्चन. आप देखो कि आपका नॉलेज बेसिस से अपने जितना भी आपने पढ़ा है उससे आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, तो वो आपकी फर्स्ट रीडिंग काउंट होती है. तो आपने फर्स्ट रीडिंग में, बट मेक श्योर दिस टाइम यहाँ पे आ जाता है ओवर एनालिसिस वाला पार्ट, कि जो आप ओवर एनालिसिस कर रहे हो हर एक क्वेश्चन पे, डबल थिंक कर रहे हो, वो यहाँ नहीं करना, बिकॉज आपको नॉलेज पता है. और आपकी जो मोस्टली ऐसा होता है कि जो गट फीलिंग में आपको लगता है कि हाँ ये आंसर सही है, वो होता भी है जनरली, बट देन यू ओवर एनालाइज फॉर मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स. पर आप उस क्वेश्चन को फिर ओवर एनालाइज करने लगते हो, फिर सोचते हो अरे इतना ईजिली कैसे मिल गया मुझे, तो फिर आप कोई और ऑप्शन ढूंढने लगते हो, आप डबल थिंक करते हो एंड फिर वो गलत होता है. तो जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो तो आप नॉलेज बेसिस पे यू हैव टू करना वो कर लो. यू हैव टू हैव द कॉन्फिडेंस कि जो मुझे लग रहा है वो सही है. जितना मैंने पढ़ा, आई हैव टू ट्रस्ट माई नॉलेज. और ये फर्स्ट रीडिंग में जो मैंने मार्क कर दिया आंसर, अब वो OMR पे एज इट इज़ जा रहा है. आई एम नॉट थिंकिंग, आई एम नॉट गोइंग टू इवन रीड द क्वेश्चन अगेन कि ये क्वेश्चन क्या था. बट फॉर दैट यू हैव टू रीड एवरी क्वेश्चन वेरी केयरफुली, बी वेरी फोकस्ड ड्यूरिंग द पेपर. दैट इज़ योर फर्स्ट रीडिंग. देन सेकेंड रीडिंग पे आपका आता है 50-50 वाले, कि ये शायद हो सकता है 50-50, 2 एलिमिनेट कर दिया ऑप्शन, 2 बचे हैं, अब इनमें से कौन सा हो सकता है. तो मैं जैसे रोकना चाहूँगा, जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में जिस दिन गए थे पेपर देने, तो उस दिन आपने माइंड में ऐसा प्री थॉट था आपका कि मैं 90+ करके आऊँगी? तो Yes. था ऐसा? ओके. वो मॉक्स से इम्प्लीमेंट हो गया था, बिकॉज आई स्टार्टेड डूइंग दैट इन द मॉक्स इटसेल्फ, कि मॉक्स में भी रहता था 3 रीडिंग में करना है. तो इट्स नॉट समथिंग आई डिड एकदम एग्जाम हॉल में जाकर. आई फेल्ट, जब मैं एग्जाम हॉल पे थी और मैं अपना प्रीलिम्स का पेपर दे रही थी, इट फेल्ट लाइक मैं किसी टेस्ट सेंटर पे आई हूँ मॉक देने के. वाह, कहाँ था सेंटर आप गए? कनॉट प्लेस में ही कहीं था, आई और एग्जैक्टली. बढ़िया. बट वो चीज़ मॉक्स में इम्प्लीमेंट करी थी बहुत रिग्रेसली, कि 3 रीडिंग में देना है, 85+ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. आई स्टार्टेड गिविंग माई मॉक्स, आई वाज स्टिल अटेम्प्टिंग 65 to 70 क्वेश्चंस. बट देन वहाँ से 90+ तक जाना विद ईच एंड एवरी मॉक, अंडरस्टैंडिंग कौन से सब्जेक्ट में कहाँ इंप्रूव हो सकता है मार्क्स, कहाँ आई कैन एक्चुअली गो अहेड एंड टेक द रिस्क एंड अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस. तो दैट वाज वेरी thoroughly practiced through all my mocks. वाह, बढ़िया मैम. तो मैम जैसे आप प्रीलिम्स मिस्टेक पे बात करना चाहो, तो एस्पिरेंट जनरली टॉप 3 मिस्टेक या टॉप 5 मिस्टेक क्या करता है, मतलब जो आपने भी किया, अपने मिस्टेक्स बता दो जो फर्स्ट अटेम्प्ट में किया था. First, I think so is running behind lot of new material. ओके. हर दिन टेलीग्राम पे कोई न्यू PDF आ रही है, उस पर लिखा हुआ है 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इन प्रीलिम्स, एंड यू स्टार्ट गोइंग थ्रू दोज PDFs कि अरे इसमें से 5 तो आने वाले हैं. तो आई थिंक दैट इज़ वन कॉमन मिस्टेक. सेकेंड इज़ नॉट रिवाइजिंग इन स्टैटिक, बिकॉज आप करंट पे बहुत फोकस्ड हो जाते हो. तो आप करंट अफेयर्स की मैगजीन्स कर रहे हो, आप डिफरेंट टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हो करंट बेस्ड, तो यू बिकम वेरी फोकस्ड टुवर्ड करंट एंड यू इग्नोर द स्टैटिक. एंड थर्ड वुड बी नॉट प्रॉपरली एनालाइजिंग योर PYQs. ओके. PYQs सिर्फ ऐसा नहीं करना कि सुबह उठ गए, PYQs एक अटेम्प्ट कर लिया पेपर एंड देन आंसर की से मैच कर लिया, अरे वाह 150 मार्क्स आ गए, दैट्स इट. तो मुझे आप बताइए, जैसे आप एनालाइजिंग PYQ बता रहे हो, तो एनालाइजिंग PYQ मतलब आपने क्या लर्निंग्स है आपकी, मतलब PYQ एनालाइज करके आप क्या टॉप 3 या टॉप 5 लर्निंग्स निकालना चाहोगे जो आपने इम्प्लीमेंट भी किया? जो I think first of all is you have to understand the subjects which will actually fetch you marks, that is polity, economy, geography. अगर आपने ये 3 का स्टैटिक बहुत अच्छे से करा है, तो these are the subject जहाँ आपका accuracy बहुत हाई जा सकती है and you can actually score really good. इसके अलावा इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि UPSC का पैटर्न क्या है क्वेश्चन पूछने का. सो आई थिंक सेकेंड जो होगा, दैट इज़ पीपल से कि UPSC का पैटर्न इज़ चेंजिंग एवरी ईयर, प्रीलिम्स बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया, विच इज़ ट्रू. बट आई थिंक सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि देर इज़ एन एग्जामिनर हु इज़ मेकिंग अ पेपर, और वो माइंड सेट आपको समझना पड़ेगा कि इवन दो क्वेश्चंस डिफरेंट हो सकते हैं, ऑप्शंस डिफरेंट हो सकते हैं, बट देर आर सर्टन कॉमन पैटर्न इन एवरी क्वेश्चन दैट इज़ बीइंग आस्क्ड. जैसे कि अगर इफ़ यू आर एन एग्जामिनर और अगर आपको कोई एक ऑप्शन गलत करना होता तो आप कैसे करते? आप डेटा गलत कर देते, मिनिस्ट्री पूछ रहे होते, मिनिस्ट्री चेंज कर देते. अगर आप एक क्वेश्चन को जबरदस्ती, एक ऑप्शन को आप एकदम टाइटली पैक करने तो की लंबा कोशिश बना कर रहे हो, स्टेटमेंट. लंबा बना दोगे आप स्टेटमेंट, उसमें 2-3 फैक्ट्स डाल दोगे कि ये भी होता है, ये भी होता है, और ये भी और ये भी है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर आप एग्जामिनर होते हैं, दैट इज यू हैव टू डू व्हेन यू आर एनालाइजिंग PYQ, कि अगर मैं एग्जामिनर होती
और अगर मैं ये क्वेश्चन बना रही होती इफ आई एम गिविंग 3 स्टेटमेंट्स, तो इन 3 स्टेटमेंट्स में से अगर मैं किसी चीज़ के ऊपर इतना पढ़ रही हूँ तो मैं तीनों तो गलत नहीं करने वाली और तीनों सही भी नहीं करने वाली। हैव टू आइडेंटिफाई विच इज़ द कॉमन स्टेटमेंट जो गलत हो सकती है। इट कम्स वेरी इजीली अगर आप बार बार PYQs देखते रहो। या One basic takeaway is that do not focus too much on current affairs. PYQ से समझ आता है। PYQ में कुछ कुछ ऐसे आप करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखोगे जो बहुत ही कॉमन है। मतलब अगर वो 2-3 साल भी बाद अगर आप वापस पढ़ रहे होने तो आपको समझ आ जाएगा कि हाँ ये तो बहुत ही कॉमन थीम है। कुछ बहुत सिंपल सा ही पूछ रहे हैं। इंटैंजिबल हेरिटेज जो नया उस साल ऐड हुआ था वो पूछ रहे हैं, रामसर साइट पूछ रहे हैं, कोई कन्वेंशन हुई थी वो पूछ रहे हैं। तो मतलब ये सारी चीज़ें मैं नॉर्मल मॉक टेस्ट भी अगर दे रही हूँ तो कवर हो ही रहा है उसमें। बट अब आप ओवर एनालाइज करके उसको आपको लगने लगता है कि नहीं करंट अफेयर्स से ही सब कुछ पूछ रहे हैं, तो फिर आपका बैलेंस खराब हो जाता है जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो। करंट अफेयर के नाम पे आपने क्या किया था? इन्हें मंथ क्या कर देते मतलब I used to read monthly magazines for mains purpose. ये नॉट प्रीलिम। not prelims. Prelims के लिए it was just PT 365 and the Understand UPSC की focus magazine. But for monthly magazine मैं mains के लिए करती थी कि कुछ value addition and also just to stay in touch with what's happening around me. ओके, ये करती थी आप।